हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? जिसके बाद मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और उसे चारे की तरह यूज करती हूँ। है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग की गर्मी की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। आज हम आप लोग के लिए एक ऐसी लव स्टोरी लेके आए हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एक छोटे शहर का किसान अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा क्या करता है कि वो गैंगस्टर के बीच में फंस जाता है। इस चीज की कहानी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। शुरुआत में हमें सैडी को दिखाया जाता है जो बिना अपने डॉक्टर से मिले कहीं जा रही होती है। डॉक्टर मुझसे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। मेरे पार्टनर की मौत हो जाने के कारण मुझे काफी सदमा लगा होता है, जिस पर मुझे वह समझाती है कि कोई भी बड़ा कदम या कोई भी बड़ा चेंजेस ना उठाओ। मेरी पिछली गर्लफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे सभी दोस्त निराश थे। मैं कुछ पौधे खरीदने के लिए उसके बूथ पर जाती हूँ। उस सेलर की पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम होती है। मुझे ऐसा पौधा चाहिए होता है जिसे केयर की बहुत कम जरूरत हो, जिसकी वजह से मेरी उससे तू मैं हो जाती है। मेरी दोस्त बोलती है कि तुम क्यों ना उसे जाके प्रपोज करो। मैं सैडी से जाकर बात करता हूँ। चलो दोनों मिलकर कॉफी पिए। मैं आर्ट क्रिएटर हूँ। धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगती हूँ। उन्होंने मुझे 5 दिन तक राफ्ट पर अपने साथ जीवित रखा, सो मैं अपनी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनना चाहती थी। मैं आज तक अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में नहीं गया। हम दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हम लोग सारे शहर में घूमते हैं और पार्टीज भी करते हैं। जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बी ए कैक्टस। नो बिग मूव्स, नो बिग मूव्स। बी ए कैक्टस। जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी नाइट स्पेंड करते हैं। इस मेमोरी को यादगार बनाने के लिए मैं चुपके से उसकी एक फोटो भी निकाल लेता हूँ। उसके साथ समय बिता के मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद मैं अपने घर की ओर चला जाता हूँ। मेरे घर वाले मेरे चेहरे की खुशी देखकर काफी खुश होते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर तुमने आज क्या किया। जिस पर मैं उन्हें बताता हूँ कि आज मुझे सैडी नाम की लड़की मिली जिससे मुझे प्यार हो गया। तभी मेरी बहन सैडी की न्यूड फोटो मेरे मोबाइल में देख लेती है और वो काफी गुस्सा होती है। वो मेरी तुलना सीरियल किलर से भी कर देती है। मैंने सैडी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा था। उसने मेरे टेक्स्ट मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और मुझे चिंता होने लगती है। मेरी बहन बोलती भी है कि सैडी ने मुझे घोस्टेड कर दिया। इसके बाद मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं सैडी को ढूंढ कर रहूंगा और मुझे पता करना होगा कि आखिर वो मुझे घोस्टेड क्यों की। जिसके बाद मैं एयर टैग का यूज करता हूँ, जिसको मैंने सैडी के ऊपर लगाया था। तब मुझे पता चलता है कि वो लंदन में है। तो फिर क्या, मैं भी चल देता हूँ लंदन। मैं अपनी लव स्टोरी एक ड्राइवर को भी बताता हूँ, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं होता है कि मैं 5000 मील का सफर तय करके केवल उस लड़की से मिलने आया हूँ जिससे मैं केवल एक बार मिला हूँ। ड्राइवर मुझे टावर ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। इसके बाद मैं एयर टैग की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती। जल्द ही मुझे 3 गुंडे घेर लेते हैं। वो तीनों मुझे बेहोश करके एक गाड़ी में डाल देते हैं। जब मेरी आंख खुलती है तो मेरे सामने बैठा व्यक्ति मुझे बोलता है टैक्समैन। मुझे नहीं पता होता है कि ये टैक्समैन क्या है। जिसके बाद वो मुझसे पासपोर्ट मांगता है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मैं जब बताता हूँ कि मैं एक किसान हूँ तो सामने वाला व्यक्ति मुझ पर भरोसा नहीं करता। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, चलो अब तुम्हें टॉर्चर किया जाए। वो मुझे टॉर्चर करने के लिए मर्डर हॉर्नेट का यूज करता है। उसका एक डंक और मेरा खेल खत्म हो जाता। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं एक साधारण किसान हूं। तभी मुझे पता चलता है कि फोन में मेरे सारे मिशन को बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे उसे बचाने के लिए अपना हथियार का यूज करना पड़ता है। जैसे ही वो अपना मास्क उतारती है, मैं पहचान जाता हूँ कि वो सैडी ही है। वो मुझे बंदूक देती है और वो बोलती है क्या तुम्हें इसे चलाना आता है, जिस पर मैं उसे बोल देता हूँ हाँ मुझे आता है। मैं सैडी से पूछता हूँ कि आखिर वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। अरे बेवकूफ, कोल ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये हमारे एजेंट के लिए था जिसके लिए ट्रैप बिछाया गया था, लेकिन तुम इसमें फंस गए। मैं CIA की एजेंट हूँ। सैडी उन सभी बुरे लोगों को मार देती है। इसका मतलब तुम टैक्समैन हो?
हम दोनों का एक दूसरे से बहस चालू हो जाती है। सारे लोगों को मारने के बाद जब हम लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग पाकिस्तान में हैं। जिस गाड़ी से हम लोग वहाँ से भागने वाले थे, उस गाड़ी को वहाँ की फौज उड़ा देती है। जिसके बाद हम लोग वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जल्द ही सैडी एक बस को रोकती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है। अरे अब बैठोगे भी या ऐसे ही मुंह देखते रहोगे? हम दोनों साथ मिलकर उन सभी फौजियों को हरा देते हैं। आगे कुछ देर चलने के बाद फ्यूल खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। मुझे अजीब सा फील होता है क्योंकि जिंदगी में मैंने पहली बार एक आदमी को मारा था। तभी हम उस गुफा में देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते कि वो टैक्समैन काफी फुर्तीला और होशियार है। उसका किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में कोई भी डाटाबेस नहीं है। न जाने मैं कितनी कोशिश करके इन लोगों से बच रही हूँ और इस कोल को बचा रही हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। हम दोनों का एक दूसरे से बहस चालू हो जाती है क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज्यादा झूठ बोला था। गुफा में वो आदमी बोलता है कि मुझे उटामी से कुछ समय लेना होगा। इस नाकामी की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो बुलेट एंड्स को घायल व्यक्ति पर छोड़ देता है, जिससे वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। लेवेक मेरे ऊपर $1 मिलियन की बाउंटी रख देता है। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मेरी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि लेवेक एक बायोकेमिकल वेपन के पीछे पड़ा हुआ है जिसका नाम एस्टेक है। एस्टेक बहुत ही नेस्टी वेपन है, वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। बाउंटी के लालच में सभी लोग कोल पर अटैक कर देते हैं और सबसे पहले अटैक करता है सैम विल्सन। हाँ, ये कैप्टन अमेरिका की इज्जत करता है लेकिन इस वर्ल्ड में नहीं। तभी दूसरा बाउंटी हंटर सैम विल्सन को मार देता है। तभी तीसरा बाउंटी हंटर विंटर सोल्जर दूसरे बाउंटी हंटर को मार देता है। विंटर सोल्जर हम लोग के गर्दन पर एक एक चिप लगाता है जो कि उसके रिंग से कंट्रोल होती है और उसको मूव करने पर वो हमें 50,000 वोल्टेज की झटके देती है। तभी सैम विल्सन आता है और वो विंटर सोल्जर को कुचल देता है। गुफा में मुझे टॉर्चर करते वक्त वो मुझसे बार बार पासपोर्ट की डिमांड करता है। सैडी, मुझे हर हालत में एस्टेक को ढूंढना ही होगा। क्या उन लोगों को लगता है पासपोर्ट मेरे पास है? जिस पर मैं कोल को बताती हूँ कि पासपोर्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसके बिना एस्टेक को नहीं चलाया जा सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे कोल एस्टेक को पाने में? हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है। जिसके बाद मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और उसे चारे की तरह यूज करती हूँ। मैं कोल को बाउंटी हंटर के रूप में वहाँ पर ले जाती हूँ और उन लोगों से बाउंटीज की बात करती हूँ। तभी लेवेक आता है और वो बोलता है कि तुम ही टैक्समैन हो। मैं भी पहले तुम्हारी तरह एजेंट था, लेकिन मुझे अंत में क्या मिला? लोगों ने मुझे धोखा दिया और मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, इसलिए मुझे इस रास्ते पर आना पड़ा। मुझे मेरे पैसे पूरे कैश के रूप में चाहिए। लेवेक चाहता था कि एस्टेक को हवाई यात्रा के दौरान खोला जाए ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो न मरे। तभी वो बुरे लोग मेरे मोबाइल में मेरी और सैडी की फोटो देख लेते हैं और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि हम लोग उन लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं। उन बुरे लोगों के टॉर्चर की वजह से सैडी मान लेती है कि पासपोर्ट उसके पास है और टैक्समैन भी वही है। मैं पासपोर्ट के बदले उसको इलेक्ट्रॉनिक चिप देती हूँ, जिसकी वजह से उस बुरे आदमी को 50,000 वोल्टेज का झटका लगता है। मुझे भरोसा नहीं होता कि तुमने मेरी सोते वक्त पिक्चर ले ली। वो सभी लोगों को मारने लगती है। मैं भी सैडी की मदद करने के लिए उन लोगों पर अटैक कर देता हूँ। सैडी के साइड में चोट लग जाती है जिससे मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ। जिसके बाद मैं सैडी को अपने साथ लेकर पैराशूट के साथ कूद जाता हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि कोल अपने साथ एस्टेक भी लेकर आया। लेवेक को जब पता चलता है कि टैक्समैन दोबारा भाग गया तो वो बोलता है कि अगर हमने एस्टेक को 48 घंटों के अंदर अपने क्लाइंट्स को नहीं दिया तो वो हम सबको मार देगा। तो बेवकूफी मत करो और जल्दी टैक्समैन को ढूंढो, वरना मैं तुमको मार दूंगा। मैं CIA को इमरजेंसी सिग्नल भेजती हूँ। तभी लेवेक के आदमी वहाँ पे हम लोग को ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं और वो लोग हम पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पे CIA भी आ जाती है। लेवेक का आदमी एस्टेक को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और हम लोग देखते ही रह जाते हैं। वहीं CIA के हेडक्वार्टर्स में हम लोग की पूछताछ की जाती है। पूछताछ करते वक्त हम लोग एक दूसरे से वापस लड़ने लगते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी CIA की चीफ हम लोग को फोटोज दिखाती है जिनको सैडी ने मारा था और मेरी नजर एक प्लांट पर जाकर रुक जाती है। वो पौधा एस्टेक की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी।
और उसकी जेनेटिक डीएनए उसका पासपोर्ट था। इसीलिए वो लोग एलेना के अपार्टमेंट पे जाते हैं ताकि वो लोग उस जेनेटिक पासपोर्ट को प्राप्त कर सकें। क्यों ना हम एक प्लान बनाएं जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि हम लोगों का टैक्समैन पासपोर्ट बेच रहा है। हम लोग पासपोर्ट को 4 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से पहले हिस्से को हम लोग लेवेक को दे देंगे, जिससे वह इस पर राजी हो जाएगा कि पासपोर्ट को टैक्समैन बेच रहा है, जिससे लेवेक जरूर इस जाल में फंस जाएगा और हम लोगों के ऊपर अटैक करेगा, जिसके बाद हम लोग एस्टेक को वापस प्राप्त कर लेंगे। कोल पासपोर्ट का पहला हिस्सा लेवेक को दे देता है, जिससे एस्टेक का पहला लॉक खुल जाता है और वो डील करने के लिए राजी हो जाता है। तभी उतामी एस्टेक को उठा लेता है और वो बोलता है कि पासपोर्ट नहीं मिला तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, और उसके साथ साथ वो टैक्समैन भी। जैसे ही मैं डील करने के लिए वहाँ पे जाता हूँ, पता चलता है कि CIA के सारे एजेंट मारे जा चुके हैं। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ होता हूँ, लेकिन मैं फिर भी संतोष करता हूँ। उतामी मुझे बोलता है कि जल्दी पासपोर्ट को खोलो वरना मैं तुमको यहीं पे मार दूंगा। मुझे यकीन होता है कि सैडी वहाँ पे जरूर आएगी, और तभी वो वहाँ पे आ भी जाती है। वो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उतामी, तुम मुझे $10 मिलियन दे दो, जिसके बाद मैं तुमको पासपोर्ट दे दूंगी। जिसके बाद मैं उसे यह भी बता देती हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, टैक्समैन नहीं है। उतामी बोलता है कि तुम पहले पासपोर्ट दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा। तुम जिन लोगों से प्यार करते हो, अगर उनकी जान खतरे में है तो तुम्हें वह करना चाहिए जो तुम्हारे बस में है। यह बात मैंने तुमसे सीखी है कोल। जिसके बाद सैडी पासपोर्ट लगा देती है और एस्टेक खुल जाता है। जैसे ही सैडी के अकाउंट में $10 मिलियन आते हैं, वो उन पैसों से लेवेक के ऊपर बाउंटी लगा देती है। न जाने कितने बाउंटी हंटर्स यहाँ पर होंगे और वह सब तुम्हें जानते हैं, लेकिन वो $10 मिलियन के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। जिसके बाद वहाँ पे गोलियों की बौछार चालू हो जाती है। मैं और सैडी एक दूसरे की जान बचाने के लिए गुंडों को मारने लगते हैं। तभी हमें वहाँ दिखाई जाते हैं डेडपुल भैया, जिनके ज्यादातर बॉडी पार्ट्स गायब हो चुके हैं। उतामी को लेवेक खुद ही शूट कर देता है। मैं लेवेक के पिल्ले को मशीनों के बीच फेंक देता हूँ, जिससे उसके हड्डियों का सुरमा बन जाता है। मैं बंदूक से पिलर्स पर शूट कर देती हूँ, जिससे पिलर्स लेवेक के ऊपर गिर जाते हैं और मैं एस्टेक को बचा लेती हूँ। ये चीज खत्म हो जाने के बाद मैं सैडी को अपने परिवार से मिलाता हूँ। इसके बाद हम लोग CIA के लिए काम करने लगते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिसने भी अभी तक जीवारा वाले वीडियो को नहीं देखा है, वो हमारे आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी अगर किसी औरत से दिल से प्यार करता है तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। हाँ, बस बात ये है कि औरत भी उससे दिल से सच्चा प्यार करने वाली होनी चाहिए। आप लोग तो जानते हैं कि आजकल का प्यार 5 मिनट में होता है और 5 मिनट में ब्रेकअप हो जाता है। आज के समय में लोग प्यार को पैसे से तौलते हैं, इसीलिए प्यार उससे कीजिए जो आपका हमेशा साथ दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।